हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग एयरफोर्स अग्निवीर पे मास्टर क्लास 8 करेंगे, 8 करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे नाउन और एडवर्ब का फॉर्म। ठीक है, जनरली आपके एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता है कि किस तरीके से नाउन का फॉर्म है कौन सा, बताओ ऑप्शंस में से, या फिर कौन सा एडवर्ब का फॉर्म है, कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो ये सभी चीज़ों को पहचानने का क्या रूल होता है, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं है, बस रूल्स बता दे रहा हूँ जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मास्टर क्लास और एक दो क्लासेस रह गई हैं, उसके बाद आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे इंग्लिश की पीडीएफ को बाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ एक वोकैब की पीडीएफ मिलेगी जहाँ पे आपको 1100 प्लस वोकैब होंगे, जहाँ पे वर्ड मीनिंग होंगे, सिनोनिम्स 500, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 282 होंगे जो टॉप रिपीटेड है, ईडियम फ्रेजेस 250 होंगे और मिसस्पेल्ट 112, सॉरी 122 होंगे। तो ये कुल मिला के ना, तो उसमें मोटा मोटी आपको 1100 प्लस वोकैब है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका जितने भी डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक घुमा फिरा के आपकी एयरफोर्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें हमने दिया है हिंदी मीनिंग के साथ, हमने दिया था ना, इसके हिंदी मीनिंग के साथ पीडीएफ में वो कैप दे रखा है। तो आप, इसकी प्राइस सिर्फ 60 रुपीज़ है इंग्लिश की पीडीएफ की। ठीक है, आप व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो। लेकिन कोई वाई ग्रुप से भी है बच्चा तो वो जीके की भी अगर पीडीएफ बाई करना चाहते हो, सारे पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। जीके की पीडीएफ देखो, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी, जिस लैंग्वेज में आपको बाय करना है व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। हमने जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, मिसलेनियस और कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। इस तरीके से हमने डाल रखा है, जिस लैंग्वेज में आपको लेना है आप डिमांड कर सकते हो। साथ में रीजनिंग की भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है। आप व्हाट्सअप करके सारी डिटेल्स को पूछ सकते हो, एंड प्राइस वगैरह को आपको पेमेंट करने पे ना व्हाट्सअप पे ही सेंड कर दी जाएगी। मैथ की है, मैथ वाले में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है, आप इतने मैथ को करके जाते हो, डेट विल बी सफिशिएंट। ठीक है गाइस, चलो अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइक नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी वर्ड के एंड में अगर यूजुअली आपको TION दिखता है, लाइक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एंड में क्या है, TION, तो वो मोस्टली केसेस में क्या, नाउन ही होता है। ठीक है, तो आप ब्लाइंडली भी अगर उसको आंसर कर देते हो नाउन, पूछेगा ना कि ये मान लो ना कि लाइक पीपल का पूछेगा, लाइक अगर वो क्या है, नाउन फॉर्म क्या है, तो पीपल तो अपने आप में एक नाउन है ना, लाइक उसका तो कोई नाउन फॉर्म बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, लाइक अगर कोई वर्ड है, कुछ भी एक रैंडम वर्ड है, ठीक है, क्लासिफाइड का पूछ लिया कि नाउन फॉर्म क्या है, तो क्लासिफिकेशन, ऐसे करके तो उसमें भी TION आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, लाइक लास्ट में अगर IST लगा है, जैसे आर्टिस्ट में IST, डेंटिस्ट में IST लगा है, तो ये नाउन को बता रहा है कि ये नाउन है। अगर एंड में ना सफिक्स कहते हैं इसको, अगर NESS लगा है तो ये भी नाउन होने को कहता है। लाइक क्यूटनेस, तो क्यूटनेस के लास्ट में देखो नेस लगा है। अवेयरनेस में भी देखो NESS लगा है, तो ये सभी नाउन को डिनोट कर रहे होते हैं। हुड, जैसे चाइल्डहुड में लगा है, एडोलेसेंस हुड में लगा है, तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में हुड लगा है, तो वो नाउन होने को ही शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और भी नाउन के रूल है, लाइक ISM लगता है इज में। ठीक है, तो ISM लगा है या फिर एज लगा है। ठीक है, जैसे सोशलिज्म, प्लेगियरिज्म, तो ये सभी नाउन है। विलेज, इमेज, लैंग्वेज, बैगेज, ये सभी चीज़ें क्या है, नाउन है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, इतने से ही काम चल जाएगा। और अभी तक एयरफोर्स जो है जनरली TION वाला ही पूछ लेता है, IST वाला और NES वाला ही पूछा अभी तक। तो आगे देखते हैं, अगर डेप्थ में भी जाएगा, लेवल थोड़ा सा हाई भी करेगा, तो हमने उस लेवल का आपको करा दिया। इतना करके जाओगे तो चीज़ें आपसे कवर हो जाएगी। अगर वहीं पे आपसे वर्ब का तो पूछता जनरली शायद नहीं, अगर पूछ भी देगा ना तो V4 होता है, तो क्या ING लगता है लास्ट में, जीरन, लाइक रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये तो ईजी है। अगर मैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेरे को बनाना है, तो यूजुअली हम लोग ED से बना लेते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट यूजुअली हम ED लगा के बना लेते हैं, लाइक प्ले का प्लेड। ठीक है, लाइक गो का अगर तो नहीं लगाते ना तो गो वेंट गॉन हो जाता है, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। बट ED लगा हुआ है तो समझ लेना कि किसी वर्ब में, तो वो भी वर्ब का ही फॉर्म है। आगे देखो, वहीं पे ये तो वर्ब के लिए इतना काफ़ी है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, वर्ब का यूजुअली पूछता भी नहीं है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का पूछता है, तो देखो एडजेक्टिव के एंड में ना एबल लगा होता है, फुल लगा होता है सफिक्स,
OUS लिखा होता है, सम लगा होता है, AL लगा होता है, लेस लगा होता है। लाइक देखो कैपेबल, कैपेबल में एबल लगा है, ब्यूटीफुल में फुल लगा है, डेंजरस में OUS लगा है, इर्कसम में सम लगा है, लॉजिकल में AL लगा है, केयरलेस में तुम्हारा लेस लगा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैंने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है जिनके एंड में ये सारे वर्ड लगते हैं जो एडजेक्टिव को बताता है कि एडजेक्टिव है। या फिर लास्ट में ना, जैसे हम डिग्री बना रहे थे ना, तो ER और EST लगा के, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो उसमें ER या फिर EST लगता है ना, तो भी वो समझ लेना क्या है, आपका एडजेक्टिव ही है। लाइक बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट में देखो EST और बेटर का ER। टॉलर, टॉल का क्या बनता है, टॉलर, और टॉलेस्ट ER और EST लगा है। तो ये सभी चीज़ों को ना थोड़ा सा आप माइंड में लेके चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम एडवर्ब के बारे में बात कर लेंगे, तो एडवर्ब में तो 90% केसेस में आपके LY लगे होते हैं, ठीक है। 90% केसेस में आपके LY लगे हैं, जिसको हम लगा देते हैं तो बन जाता है ये एडवर्ब। लाइक स्लोली, रियली, इजीली, LY लगा है तो ये एडवर्ब हो जाता है 90% केसेस में, और आपके एग्जाम में पूछता भी है। कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक वेरी, वेरी भी एक प्रकार का एडवर्ब है लेकिन LY नहीं लगा, इनको याद कर लो। वेल भी एक प्रकार का एडवर्ब है लेकिन इसके एंड में LY नहीं लगा है। नाउ, ऑलवेज, सुन, टुडे, एवर, एट, अवे, हियर, सो, लेट, इनके एंड में देखो नहीं लगा है LY, फिर भी ये क्या है, एडवर्ब है, तो इनकी ये अपवाद है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लोगे। बट 90% केसेस में अगर किसी वर्ड के एंड में LY लगा है तो वह एडवर्ब भी होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, वो आपके एग्जाम के लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी ये, जो भी चीज़ें मास्टर क्लास का सीरीज़ था, जो बताना था मैंने आपको बता दिया। इनको आप नोट्स बना के 2 से 3 बार रिवीजन करो, आपके एग्जाम के लिए इतने सफिशियंट होंगे, और आपको इस टॉपिक में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस 2-3 चीज़ों को कहेंगे कि आप लास्ट टाइम में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, रिवीजन ज़्यादा करो। आप हमारे PDF से एक बार प्रैक्टिस करके जाना, इसमें 50 कॉमन इनर्स है जो कि आपके एग्जाम के जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके बेस्ड पे है। फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, पैसेज भी हैं 50, ठीक है। पैसेज 50 तो नहीं, 50 क्वेश्चन है, पैसेज से लाइक 10-15 पैसेज है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन के फॉर्म है लगभग 50, मिसेस स्पेल्ड वगैरह तो वैसे हमारे बुक वाली PDF में है। तो आप इंग्लिश की यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और मैं गारंटी देता हूँ मास्टर क्लास करने के बाद अगर आप इस PDF से प्रैक्टिस करके वो कैब रट लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके 20 में से 18 तो ईजिली बन जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करके 19-20 बन सकते हैं। एंड इसके अलावा वाई ग्रुप से हो तो आप हमारे GK की PDF, रीजनिंग की PDF, मैथ्स की PDF को भी प्रेफर करना, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी आप जो हमारे यूट्यूब चैनल है A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना, और बाकी जितनी भी वीडियोस है हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। अगर आपसे मिस हो गई हैं तो सारी मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट को, वीडियोस को आप जाके एक बार देख सकते हो।